हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न ही आपके आरआरबी एनटीपीसी में लगातार पूछे जा रहे हैं। इसी तरह के सभी प्रश्नों के बारे में हम इसमें बात करेंगे इस वीडियो में। और आपको हम बता दें कि आपने यदि हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ पर जा कर के उन प्रैक्टिस सेट को भी आप देख सकते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम को आप अच्छे से क्लियर कर पाओ, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न लगातार आरआरबी एनटीपीसी में आ रहे हैं। तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और साथ के साथ अपने इस चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, वैसे ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। इसलिए अपने इस चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी। ऑप्शन ए हम्पी, ऑप्शन बी बेलूर, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टनम। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए हम्पी। वर्तमान समय का जो विजयनगर है साम्राज्य है, उसकी क्या राजधानी थी, किसकी उसकी क्या राजधानी थी, उसकी थी हम्पी। जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी, हम्पी हुआ करती थी। जो हम्पी है वो किस नदी के किनारे है, हम्पी है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। किसके, तुंगभद्रा नदी के किनारे। किसके किनारे है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। और ये जो हम्पी है इसकी स्थापना किसने की थी, हरिहर हरिहर बुक्का और दो नामक भाइयों ने की थी। किसने, हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने किसकी की थी, हम्पी की स्थापना की थी। हम्पी किस नदी के किनारे है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। और ये किसकी राजधानी थी, विजयनगर की राजधानी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी। ऑप्शन ए बाबर की, ऑप्शन बी अकबर की, ऑप्शन सी बहादुर शाह की, या ऑप्शन डी औरंगजेब की। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक किस राजा की राजधानी थी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी अकबर की। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर किसकी 12 साल तक राजधानी थी, अकबर की थी। किसकी थी, अकबर की। अकबर ने गुजरात विजय, किसकी, गुजरात विजय 1572 से 73, 1572 से 73 गुजरात विजय प्राप्त करने के लिए अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था, फतेहपुर, किसे बनाया था, फतेहपुर सीकरी को बनाया था। किसे बनाया था, फतेहपुर सीकरी को। गुजरात विजय कब, 1572 से 1573 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। 1573 से 1585 तक, कब तक, 1585 तक अकबर की ये फतेहपुर सीकरी क्या रही थी, राजधानी रही थी। पानी की कमी के कारण, किसकी कमी के कारण, पानी की कमी के कारण यहाँ से और इस फतेहपुर सीकरी से राजधानी स्थानांतरित कर दी गई थी। और 12 साल तक ये राजधानी रही थी। और कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी, आगरा। कहाँ पर, आगरा। 1585 में पानी की कमी के कारण फतेहपुर सीकरी से आगरा राजधानी स्थानांतरित कर दी गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे।
इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 14वीं, ऑप्शन बी 16वीं, या ऑप्शन सी 15वीं, या ऑप्शन डी 17वीं। यानी इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका यानी 16वीं सदी। कब? यानी 16वीं सदी में, यानी पुर्तगाली व्यापारी यानी गोवा की भूमि पर पहली बार यानी आए। कब आए थे? यानी 16वीं सदी में आए थे। और जैसे 1510 में, कब? 1510 में पुर्तगाली गवर्नर, कौन? पुर्तगाली गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर अलबुकर्क, क्या नाम था? अलबुकर्क ने बीजापुर के राजा आदिल शाह, यानी बीजापुर के राजा आदिल शाह, यानी बीजापुर के कौन थे? यानी राजा आदिल शाह को हराकर यानी 1510 में गोवा पर यानी विजय प्राप्त की थी। कब? यानी 1510 में यानी गोवा को यानी जीत लिया था। कब? 1510 में यानी किसे हराकर? बीजापुर के राजा आदिल शाह को हराकर यानी अलबुकर्क ने 1510 में गोवा को क्या कर लिया था? जीत लिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1941 में, ऑप्शन बी 1943 में, ऑप्शन सी 1940 में, या ऑप्शन डी 1942 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी 1942 में। यानी आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। इसकी स्थापना रास बिहारी बोस, किसने? यानी रास बिहारी बोस ने जापान की सहायता से, किसकी? जापान की सहायता से इन्होंने यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तभी यानी विश्व युद्ध भी द्वितीय चल रहा था उसी समय, यानी 1942 में यानी इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। और 5 जुलाई, कब? 5 जुलाई 1943 को, यानी 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल, यानी सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने यानी कमांडर के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने, किसने? यानी सुभाष चंद्र बोस ने, यानी किसने? यानी सिंगापुर के टाउन हॉल में कमांडर के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने सेना को क्या किया था? संबोधित किया था। यानी सेना को क्या किया था? संबोधित यानी किया था। और वहीं पर इन्होंने एक नारा दिया था जो बहुत ही प्रसिद्ध है, वो नारा दिया था दिल्ली चलो। क्या नारा दिया था? यानी दिल्ली चलो नारा दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ये यानी दिल्ली चलो नारा यानी पिछले RRB के यानी NTPC के एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। और ये कहाँ दिया गया था? यानी सिंगापुर के टाउन हॉल में ये दिल्ली चलो नारा दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, यानी सेना को संबोधित करते हुए दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ऑप्शन बी विस्काउंट माउंटेन, ऑप्शन सी विस्काउंट बॉवेल, यानी ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर है इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी। कौन? यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। स्वतंत्र भारत के यानी प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम
एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए, संसद को सलाह संबंधी संदेश भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों। या ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद से जानकारी मांगने की शक्ति। या ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री को अवगत कराने के लिए कर्तव्यों से संबंधित। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका प्रधानमंत्री को अवगत करवाने के कर्तव्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? यानी प्रधानमंत्री को अवगत करवाने के कर्तव्य से संबंधित है। इस प्रश्न का यानी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, अस्पृश्यता का उन्मूलन। ऑप्शन बी, शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन सी, कानून के समक्ष समानता। या ऑप्शन डी, उपाधियों का उन्मूलन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन। यानी क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी अनुच्छेद 17 में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? ऑप्शन ए, दूसरी अनुसूची। ऑप्शन बी, चौथी अनुसूची। ऑप्शन सी, यानी प्रथम अनुसूची। या ऑप्शन डी, तीसरी अनुसूची। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी प्रथम अनुसूची में उल्लेख है। भारत में यानी जो भारत के राज्य एवं संशासित यानी प्रदेशों का प्रावधान संविधान की यानी कौन सी अनुसूची में? प्रथम अनुसूची में है। इस अनुसूची में वर्तमान में कितने 28 राज्य और कितने यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं? अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, IUCN का अर्थ है? ऑप्शन ए, इंटेंसिव केयर यूनिट फॉर नेफ्रोलॉजी। या ऑप्शन बी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। या ऑप्शन सी, इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। या ऑप्शन डी, इंडियन यूनिवर्सल कम्यून। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंटरनेशनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यानी IUCN का अर्थ है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए, कूडियाट्टम। ऑप्शन बी, यानी कथकली। ऑप्शन सी, कारगम। या ऑप्शन डी, यक्षगान। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कारगम। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? कारगम है। कौन सा है? कारगम यानी तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। और आपका कुडियाट्टम कौन सा? कुडियाट्टम कहाँ का है? केरल का। ये कहाँ का है? केरल का है। और कथकली भी कहाँ का है? आपका केरल का ही है। ये भी कहाँ का है? केरल का है। और आपका जो ये यक्षगान है ये आपका कहाँ का है? कर्नाटक का। कहाँ का? कर्नाटक का है ये। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड किए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो सभी साथी एक बार अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें और लाइक कर दें। धन्यवाद।